जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश से तबाही। इस्लामाबाद के इलाके गोलरा मोड़ के करीब दीवार गिर गई। मलबे के नीचे दबकर 11 अफराद जाँ बाग, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने हैवी मशीनरी की मदद से लाशें मलबे से निकाल ली। दूसरे वाक़े में खन्ना के इलाके में भी दीवार गिरने से 11 साला बच्ची जाँ बाग हो गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, हाई अलर्ट जारी। रेन इमरजेंसी नाफिज, नशेबी इलाके ज़ेरे आग पानी, घरों में दाखिल। शमसाबाद में 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में सैलाब, कटारिया में पानी की सतह 19 फीट हो गई। लोगों को खबरदार करने के लिए खतरे के सायरन बजा दिए गए। पाक फौज के दस्ते तैनात। मलका कौसार, मरी, जहलम, गुजरांवाला और पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में भी तेज बारिश की पेशगोई। सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान। आरिफ वाला में सैलाबी सूरत हाल संगीन होने लगी। ढोला पतन के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। खतरात के पेश नजर मुतादिद बस्तियां खाली करा ली गईं। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज के दस्ते भी पहुंच गए। बहावल नगर में अजीरा बस्ती के करीब दरिया का हिफाजती बंद टूटने से कई इलाके ज़ेरे आब। बूरे वाला की कई बस्तियों में भी पानी आने से लोगों की नकल मकानी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों समात आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अबान आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। अदालत फुल कोर्ट तश्कील देने की अटॉर्नी जनरल की सदा मुस्तरद कर चुकी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आईनी सवालात के जवाब देने की हिदायत कर रखी है। IMF ने हुकूमत को बांध दिया, ना कोई टैक्स छूट होगी, ना कोई एमनेस्टी। सब्सिडी खत्म, बिजली की कीमतें बढ़ानी होंगी। ओपन और इंटर बैंक के रेट में 1.25% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। शरह सूद में इजाफा होगा। पाकिस्तान IMF मुआहिदे की तफसीलात जारी। ज़राअत और तामीरात पर भी टैक्स लगेगा। मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। पाकिस्तान का IMF से तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने का भी वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप पर मुशावरत। इत्तेहादियों के मुतालिबात और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में इसाक डार और अयाज सादिक भी मौजूद थे। मुजफ्फरगढ़ में क्वार्टर से 3 कमसिन बहनों की लाशें मिलने का वाकया। पुलिस सिर्फ 12 घंटों में कातिल तक पहुंच गई। बहनों का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बड़ा भाई निकला। मुलजिम बहाने से बहनों को घर से मुल्हिका क्वार्टर में ले जाता रहा और तेज धार आले से ज़िबह करता रहा। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। यौम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ता होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। इराक और खलीजी मुल्कों में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। करबलाए मुअल्ला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर अलम का फरेरा तब्दील कर दिया गया। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 781वां उर्स। 15 रोज़ा तकरीबात का 6ठा रोज अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाजिरी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गाल टेस्ट का चौथा रोज। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 461 रन बनाए। साउद शकील की शानदार डबल सेंचुरी। 208 रन की तारीखी इनिंग्स खेली। श्रीलंका ने बगैर किसी नुकसान के 40 रन के साथ दूसरी इनिंग्स का आगाज किया। बारिश के बायस मैदान गीला होने से मैच ताखीर का शिकार रहा। टाइटैनिक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जहाज दबंग एंट्री के लिए तैयार। फिनलैंड में बनाया गया टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा मुसाफिर बहरी जहाज दाइकन जनवरी 2024 में अपने पहले सफर पर रवाना होगा। खूबसूरत जहाज ने जून 2023 में समंदरी सफर की आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल की। पहली बार किसी बहरी जहाज में वाटर पार्क की सहूलत भी दस्तयाब। पूरे पाकिस्तान में सी पैक के तहत
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इजरा होना था। रशाकाई जो कि केपी में मुकम्मल हुआ चाहता है, ज़री मौका था पाकिस्तान के लिए कि हम चीनी टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपर्टीज़ और जॉइंट वेंचर्स, यहाँ पर पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर लगाते। खैर बात कह दिया गया। जो 14-15 महीने हमारे जो गुजरे हैं वो फायर फाइटिंग में गुजरे। पीटीआई हुकूमत ने चीन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाने का मौका जाया कर दिया। पूरे पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन तामीर होना थे। चीन ने अपनी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट करना था, लेकिन साबिका दौर में पूरी तवानाई गालम गलोच और चोर डाकू कहने पर लगाई गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हमारी हुकूमत का सारा वक्त फायर फाइटिंग में गुजरा। IMF से डील पर डिफॉल्ट का खतरा खत्म हुआ। चीनी बैंक ने $60 करोड़ को रोल ओवर कर दिया। चेयरमैन PTI का गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद के सिविल जज ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी 20 जुलाई को तलब। तफसीली फैसले में कहा गया, इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। पहले निकाह के बाद चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी बनी गाला में रहे। एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। मामला दायरे इख्तियार में आता है क्योंकि बनी गाला इस्लामाबाद की हुदूद में है। PTI चेयरमैन की तोशाखाना केस से फरार की कोशिशें। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का सहारा ले लिया। जज पर अदम एतमाद, केस मुंतकिली की इस्तदा कर दी। वकील गौहर खान ने जज की फेसबुक पोस्टें दिखा दी। कहा PTI कायद अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं रखते, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इनका मकसद जज पर कीचड़ उछालना और ताखीरी हरबे हैं। जज हुमायूं दिलावर ने जवाब दिया, अकाउंट उनका है लेकिन पोस्टें नहीं। गौहर खान ने PTI की तरह ट्रोल किया। अदालत ने चेयरमैन PTI की अदम इत्मीनान की सदा मुस्तरद कर दी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल केस। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त जजेस दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना मुमकिन नहीं। अवामी मफाद के केस में किसी जज का जाती मफाद नहीं होता। हर शख्स तस्लीम करता है 9 मई के वाकयात संजीदा नौइयत के थे। इस बात की खुशी है कि आर्मी के ज़ेरे हिरासत अफराद को खानदान से मिलने दिया जा रहा है। आटे और चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने स्पेशल ब्रांच को मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया। कीमतों में इस्तेकाम के लिए फौरी एक्शन का भी कह दिया। पंजाब में गंदम और चीनी का वाफर स्टॉक है। सेक्रेटरी खुराक की चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग। और डायलॉग शानदार, अदाकारी जानदार। वर्सटाइल अदाकार नदीम बेग आज 82वीं सालगिरह मना रहे हैं। सदाबहार अदाकार ने फिल्म चकोरी से अपने करियर का आगाज किया। तवील फिल्मी करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।